जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निगार। आप देख रहे हैं न्याज़ी का पाकिस्तान। आज बहुत अरसे बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ निजी मसरूफियात थी जिस वजह से स्क्रीन से गायब था और आपसे वीलॉग में आपके साथ नई डेवलपमेंट शेयर नहीं कर सका। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो अब से कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र आई है। 2 दिन पहले रिवर्स जाते हैं, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपने देखी कि कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी ने जो है इस्तीफा दिया है और वाज़े कहा है कि मैं जो है नामजद हूँ इस मुर्तकब में इलेक्शन में जो मुर्तकब पड़ता हूँ, जो ओवरऑल ज्यादती की गई है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। और पीटीआई की वाज़े अक्सरियत थी जिसमें मैं बिल्कुल नामजद हूँ और मैं सज़ा का मुर्तकब पाया जाता हूँ और मुझे सज़ा दी जाए। रावलपिंडी के कचहरी चौक में मुझे सज़ाए मौत दी जाए। बिल्कुल अपने वाज़े उन्होंने कहा अल्फाज में कि मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सज़ाए मौत दी जाए। और एक बहुत बड़ी बात है, एक असिस्टेंट कमिश्नर है, ये जो है अपना एक मौका अख्तियार किया है कि इस इलेक्शन 2024 में, जनरल इलेक्शन 2024 में ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में धांधली की गई, जानबूझ के पार्टीज को हराया गया और जिताया गया। रात सुबह 4 बजे तक पार्टी जीत रही थी। पीटीआई एक वाज़े अक्सरियत ले चुकी थी, 2 तिहाई अक्सरियत ले चुकी थी, लेकिन जैसे ही 5 से 6 बजे के दौरान जब ये टाइम आया और पार्टी को जो है उसके वोट्स को कम करके और बाकी पार्टीज की वोट्स को ज़्यादा करने का कहा गया, वहाँ पे शदीद दबाव था, जिसके पेश नज़र मैंने ये सारा मामला सर अंजाम दिया। और उन्होंने ये जो है इसका इकरार किया है, इस बात का बिल्कुल उन्होंने मानी है ये बात कि मैंने इस ओवरऑल मामले को खुद देखा है और मैं इसका वाज़े सबूत हूँ और मैं ये सबूत देता हूँ और मैं साबित हुआ है और मैं ये मानता हूँ ये बात कि मैं इस पूरी ओवरऑल जो है इशू है उसमें मैंने वाज़े किरदार अदा किया है धांधली का। मैंने आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नज़र आई है जहाँ पे अदालत की तरफ से, हाई कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तलब किया गया है और चारों आईजीज़ को ये हुक्म दिया गया है कि आप जाएं और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये आपने कुछ ही दिन पहले देखी हैं कि जैसे इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन जो होना था वो हो गया, कैसे हुआ आप सबने देखा। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं। और सेकंड थिंग, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है अपने एक बयान में कहा है कि मैं अपनी जो अमली सियासत है, जो मेरी जो फिजिकली सियासत है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पार्लिमानी सियासत से किनारा कश इख्तियार कर लूँ और इसको अब खैर बात कह दूँ। ये आपने माजी में देखा था, इमरान खान साहब वाज़े कह रहे हैं कि जब मेरी अक्सरियत होती हुई नज़र आएगी, जब मेरी पार्टी उभरती हुई नज़र आएगी तो मेरे जो मुखालफिन हैं वो सियासत अपनी पार्टियों से क्या सियासत को ही खैर बात कह जाएंगे। और ये वाज़े हुआ है कुछ ही दिनों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज़ खटक ने किनारा कशी कर ली सियासत से। उसके बाद जहांगीर तरीन ने सदारत से जो है मदद कर ली और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को खैर बात कह दिया। और बड़े बड़े नाम आपने देखे हैं सियासत को खैर बात कह रहे हैं, जो सियासत के मोहरे समझे जाते थे, जो है सियासी हरीफ देखने को मिलते थे, बड़े बड़े नाम जिनको हराना बहुत मुश्किल होता था। इस इलेक्शन 2024 के बाद जो है उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली, पार्टियों से तो की है, साथ में सियासत को भी खैर बात किया गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओर से एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ। ज़रा की ये खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आने वाले दिनों में मुकम्मल स्पोर्ट्स से, जो इत्तेहादी स्पोर्ट्स हैं उनकी जो है मुत्तहिदा उलमा कौंसल कोई एक पार्टी है जो हामिद रज़ा साहब जिसको देखते हैं लीड करते हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी है। उसके अलावा मजलिस इबादत मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। वो भी जो है इस 2 प्लेटफॉर्म से जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो है पार्टियां जो इत्तेहाद के लिए आई हैं, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फ़ायदा होने वाला है कि वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीटें, जो ख़वातीन भी जिनमें शामिल होंगे, जिन अक़लीती भी शामिल होंगे, जिनमें बाकी जो रिज़र्व सीटें जितनी भी होती हैं उनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा रोल मिलने जा रहा है कि रिज़र्व सीटें पीटीआई को जो है मिलने जा रही हैं। और रिज़र्व सीटें मिलते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत के साथ अपनी जो है वज़ीरशिप की जो दौड़ है उसमें शामिल हो जाएगी और तकरीबन अपने मनसब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत
پاکستان کے منصب پہ بیٹھنے کے قابل ہے، تقریباً قابل ہے، اور مزید جو ہے جو طاقتور ہو جائے گی۔ ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس 98 سیٹس ہیں آزاد انڈیپینڈنٹ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایہ یافتہ کینڈیڈیٹ تھے۔ اس کے بعد باقی پارٹی پی ایم لائن کی بات کریں ان کے پاس 87 ہیں، اور باقی پارٹیوں جو ملا کے ان کے پاس کچھ جو ہیں کسی ایم کیو ایم کی اب ایک اور ایم کیو ایم کی ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دوں۔ آج کراچی میں یہ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی کہ ایم کیو ایم کے جو ہیں اعلانات ہیں، جو ان کی کامیابی کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل کر دیے گئے ہیں، اور کامیابی کی نوٹیفیکیشن کو روک دیا گیا ہے۔ عدالت کا آرڈر تھا کہ ان کی نوٹیفیکیشن کو روک دیا گیا، کیونکہ لگ رہا ہے اور جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے ایک مضبوط پارٹی اور ایک بڑی پارٹی بن کے ابھرنے جا رہی ہے، اور جو ہے وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہونے جا رہی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں، ذرائع کی خبر ہے، لیکن وزیر اعظم کی دوڑ میں پاکستان تحریک انصاف ان ہو چکی ہے، اور وزیر اعظم جو متوقع ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا۔ جو ہی مزید ڈیولپمنٹس آئے گی اس کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی۔ میرے پاس جو بھی خبریں آئیں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ٹچ میں رہوں گا، کیونکہ کچھ مصروفیات تھی پہلے آگاہ کر چکا ہوں، اس وجہ سے نہیں تھا، آؤٹ ہوا تھا، کافی پلیٹ فارم سے غائب تھا۔ انشاءاللہ آپ مزید جو ڈیولپمنٹس آپ نظر آئے گی اور ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ پاکستان اپنا اور اپنے پاکستان کا، اپنے گھر اور اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان آئندہ